मैं उसके लिए सब कुछ था, पर हमेशा के लिए नहीं रह सका। जिस दिन आरव ने शहर छोड़ने का निर्णय लिया, मीरा चुपचाप रोई। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस एक टूटा हुआ विश्वास था। वह बार बार यही सोच रही थी, आखिर प्रेम इतना अधूरा क्यों था, क्योंकि आरव उसके लिए केवल प्रेम नहीं, पूरा संसार बन चुका था। उसने उसके छोटे छोटे सपनों को अपने सपनों जैसा संभाला था, लेकिन शायद कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं बदलने आते हैं। आरव और मीरा की पहली मुलाकात एक साधारण बरसाती शाम हुई थी। मीरा अब पुराने पुस्तकालय की सीढ़ियों पर बैठकर बारिश देख रही थी। आरव भीगता हुआ आया और उसके पास चुपचाप बैठ गया था। कुछ देर दोनों ने बारिश को बिना किसी बात के देखा। फिर आरव ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा बारिश अकेली देखती हो? मीरा ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, अकेले देखने की आदत है, मगर साथ अच्छा लगेगा शायद। उस एक छोटे से उत्तर ने आरव के दिल के भीतर कुछ बदल दिया। अगले दिन वह फिर उसी समय पुस्तकालय के बाहर खड़ा था। मीरा ने उसे देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें रोज मिलने की आदत बन गई। वे घंटों बातें करते, फिर भी बातें कभी पूरी नहीं होती। मीरा अपने घर की परेशानियां बताती, आरव बिना टोके सुनता रहता। आरव के पिता की छोटी दुकान थी, आमदनी बहुत सीमित थी, फिर भी वह अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करता था। मीरा को उसकी यह सादगी सबसे अधिक पसंद आने लगी थी। एक शाम मीरा ने अचानक आरव से एक सवाल पूछा, अगर कभी मेरे पास कुछ भी नहीं रहा तब भी रहोगे? आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसके हाथ पकड़कर बोला, तुम्हारे पास तुम रहोगी, मेरे लिए वही सब कुछ होगा। मीरा की आंखें भर आई और उसने सर झुका लिया। उस दिन दोनों ने भविष्य के छोटे छोटे सपने साथ देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास तुलसी और शाम की चाय। लेकिन जिंदगी सपनों के अनुसार नहीं चलती तो शायद कहानी इतनी दुखद नहीं होती। कुछ महीनों बाद आरव को दूसरे शहर में काम मिल गया। वह नौकरी उसके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी थी। मीरा ने जाते समय अपने आंसू छुपाकर आरव को विदा किया। आरव ने कहा, बस कुछ समय की बात है, फिर लौटूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूंगी। आरव ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मुझ पर विश्वास रखना। शहर बदल गया, मगर दोनों के बीच प्रेम वैसा ही बना रहा। आरव हर रात मीरा से घंटों बातें करता था। मीरा उसके लौटने की तारीखें गिनती और सपने सजाती रहती थी। फिर एक दिन आरव को अपने कार्यालय में उन्नति मिली। उसकी जिम्मेदारी बढ़ी और घर लौटना लगातार कठिन होने लगा। मीरा समझती रही, क्योंकि उसे आरव की मजबूरियां दिखाई देती थी। लेकिन एक रात मीरा ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए अब भी समय बचा है? आरव ने थकी हुई आवाज़ में कहा, मीरा, मेरी मजबूरी समझो। मीरा चुप हो गई, मगर उसके भीतर कोई चीज़ टूट गई। कुछ दिन बाद मीरा के घर रिश्ते आने लगे थे। उसके पिता चाहते थे कि वह जल्दी विवाह कर ले। मीरा ने साफ कह दिया, उसका मन किसी और के साथ है। पिता ने पूछा, क्या वह लड़का तुम्हें जीवन भर खुश रख पाएगा? मीरा ने बिना सोचे कहा, वह मेरे साथ हो इतना ही काफ़ी है। लेकिन उसके पिता ने आरव के परिवार की गरीबी देखी थी। उन्हें डर था कि उनकी बेटी बहुत संघर्ष करेगी। मीरा ने पहली बार अपने पिता के सामने आवाज़ उठाई थी। उस रात उसने आरव को सारी बात बता दी। आरव बहुत देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हें अपने पास लाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मीरा ने उस पर विश्वास किया और परिवार से लड़ती रही। मगर उसी समय आरव की ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। उसके अधिकारी ने उसे एक बड़ा अवसर देने का प्रस्ताव रखा। उस अवसर के साथ दूसरे शहर में अस्थायी जिम्मेदारी जुड़ी थी। आरव जानता था उसे स्वीकार करने पर लौटना कठिन होगा। उसने कई रातें जागकर मीरा के बारे में सोचा था। एक तरफ उसका भविष्य था, दूसरी तरफ उसका प्रेम।
आखिरकार उसने वह अवसर स्वीकार कर लिया, मगर मीरा को नहीं बताया। उसे डर था सच बताने पर मीरा उसे रोक देगी। उसने सोचा पहले अपना भविष्य सुरक्षित करूं, फिर उसे साथ लाऊंगा। लेकिन यही निर्णय धीरे धीरे उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बना। एक दिन मीरा को किसी परिचित से सब पता चला। उसे मालूम हुआ कि आरव ने अस्थायी काम स्वीकार कर लिया है। उसके हाथ कांपने लगे और आंखों में विश्वास टूट गया। उसने उसी रात आरव से पूछा, मुझसे यह बात छिपाई क्यों? आरव ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ही अपना भविष्य बना रहा था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह बोली, मेरे लिए भविष्य बना रहे थे, लेकिन मेरे बिना फैसला किया। आरव के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि गलती सचमुच उसकी थी। मीरा ने पहली बार उससे कहा, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। उस रात दोनों ने फ़ोन रख दिया और बहुत देर तक रोते रहे। अगले कई दिनों तक उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। आरव संदेश लिखता, मगर भेजने से पहले मिटा देता। मीरा भी फ़ोन हाथ में लेकर घंटों बैठी रहती, लेकिन आत्मसम्मान उसे बार बार रोक देता था। वह चाहती थी आरव खुद लौटकर अपने निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकार करे। उधर परिवार ने फिर मीरा पर विवाह का दबाव बनाया। इस बार उसने किसी से लड़ाई नहीं की, बस चुप रही। उसकी चुप्पी देखकर पिता को लगा बेटी हार चुकी है, लेकिन मीरा प्रेम से नहीं, अपने टूटे विश्वास से लड़ रही थी। वह आरव को भूलना नहीं चाहती थी, मगर स्वयं को खोना भी नहीं चाहती थी। 3 महीने बाद आरव अचानक मीरा के घर पहुंचा। हाथ में वही पुरानी पुस्तक थी जो पहली मुलाकात में थी। मीरा ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर बिल्कुल शांत रह गई। आरव की आंखों में पछतावा था और आवाज़ कांप रही थी। मीरा, मैंने तुम्हें खोने के डर से सब गलत कर दिया। मीरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, तुमने मुझे खोने का डर समझा, मगर मुझे खो दिया। आरव की आंखें भर आई और वह उसके सामने बैठ गया। मुझे एक आखिरी अवसर दे दो, मैं सब बदल दूंगा। मीरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब मुझे तुम्हारे बदलने से ज़्यादा खुद को संभालना ज़रूरी है। आरव ने पहली बार समझा, प्रेम केवल किसी को पा लेना नहीं, प्रेम में दूसरी व्यक्ति के विश्वास की रक्षा करना भी ज़रूरी है। उसने मीरा से कोई शिकायत नहीं की और चुपचाप लौट गया। वर्ष बीतने लगे और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। मीरा ने अपने पिता के साथ मिलकर छोटा व्यवसाय शुरू किया। उसने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा और आत्मविश्वास पाया। आरव ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन मन में खालीपन रहा। उसके पास धन था, सम्मान था, मगर मन को शांति नहीं थी। उसे बार बार वही बरसाती शाम और मीरा की मुस्कान याद आती। एक दिन आरव को मीरा का लिखा हुआ पत्र मिला। पत्र बहुत पुराना था, मगर उसके भीतर सच्चाई आज भी जीवित थी। मीरा ने लिखा था कि वह आरव से कभी नफरत नहीं कर सकी। उसने लिखा था कि प्रेम आज भी उसके मन में है, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान को प्रेम से छोटा नहीं समझा। वह आरव को खोकर भी स्वयं को बचाना चाहती थी। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पहली बार अपने निर्णय का असली अर्थ समझ आया। वह मीरा के लिए सब कुछ था, पर हमेशा के लिए नहीं रह सका। कुछ प्रेम कहानियाँ विवाह पर ख़त्म नहीं होती, याद बन जाती हैं। कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, मगर सबक छोड़ जाते हैं। आरव और मीरा भी एक दूसरे के जीवन का वही सबक थे। कई वर्ष बाद दोनों की अचानक मुलाकात उसी पुराने पुस्तकालय में हुई। बारिश फिर हो रही थी, जैसे समय वहीं लौट आया हो। मीरा के चेहरे पर शांति थी और आरव की आंखों में पछतावा। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें वह शाम याद है? मीरा ने खिड़की से बारिश देखते हुए धीरे से कहा, याद है, मगर अब उस याद में कोई शिकायत नहीं। आरव ने पूछा, क्या तुमने मुझे कभी माफ़ किया? मीरा ने उसकी ओर देखकर कहा, बहुत पहले ही माफ़ कर दिया था। फिर कुछ देर रुक कर बोली, लेकिन माफ़ करना लौटना नहीं होता। आरव ने सर झुका लिया।
क्योंकि अब वह पूरी सच्चाई समझ चुका था। मीरा ने उसे खोया नहीं था, उसने स्वयं को बचाया था। और आरव ने प्रेम खोया नहीं था, अपनी भूल से उसे दूर किया था। दोनों कुछ देर बारिश देखते रहे और फिर अलग रास्तों पर चल पड़े। इस बार मीरा ने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों समझ चुके थे प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान जरूरी है। आरव ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा। मीरा आगे बढ़ रही थी। उसके कदमों में वह आत्मविश्वास था जो कभी खो गया था। आरव मुस्कुराया और मन ही मन उसके लिए खुशियाँ मांगी। कभी कभी हम किसी इंसान के लिए सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन अगर विश्वास की रक्षा ना करें तो वही रिश्ता छूट जाता है। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सम्मान देता है और स्वतंत्रता भी देता है। आरव और मीरा की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। यह बस उस प्रेम का अंत था जिसने दोनों को बदल दिया। एक ने प्रेम की कीमत समझी, दूसरे ने आत्मसम्मान का अर्थ जाना। और शायद यही जिंदगी की सबसे कड़वी मगर सुंदर सच्चाई है। हर प्रिय व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहे यह ज़रूरी नहीं, लेकिन उसके साथ बिताया सच्चा समय हमेशा बदल देता है। जिस प्रेम में विश्वास और सम्मान न बच पाए वह अधूरा रह जाता है। किसी को पाने से पहले उसके विश्वास को संभालना सीखिए।